जय शिव गोरक्ष। पिछले भाग में आपने सुना महाराज जनमेजय को महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि तुम्हारे भाग में 1 वर्ष के अंदर कोढ़ी होना है। तो महाराज जनमेजय सचेत हो गए। इससे आगे की कहानी सुनो। मेरे प्रिय श्रोताओं, राजा जनमेजय राज को सुचारू रूप से चला रहे थे। समय आया, अरब देश से घोड़े बेचने वाले व्यापारी आ गए और देश में घोड़े बेचने लगे। परीक्षतगढ़ में सारे घोड़े बिक गए, केवल एक सफ़ेद घोड़ा रह गया। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई व्यापारियों ने कि अब की बार न तो राजा आया न कोई उसका मंत्री आया, तो हमें चलना चाहिए। व्यापारी आए और बोले, महाराज क्या बात, अब की बार आपको पता नहीं लग पाया कि हम घोड़ा बेचने आए थे। राजा बोला, अब की बार हमें कोई घोड़ा नहीं लेना। व्यापारी बोले, महाराज हमने तो सोचा था कि इस राज्य में अगर कोई चीज़ बिकने से बच जाती है तो उसे राजा खरीद लेते हैं, परंतु अगर हमें पता होता कि राजा ने नियम बदल दिया है तो हम इस देश में बेचने ही ना आते। तो राजा को सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसने वह घोड़ा खरीदवा लिया और घुड़साल में बंधवा दिया। उसके पश्चात राजा शहर से बाहर ही नहीं गया। शिकार खेलने की मनाही कर दी। लेकिन जब वह समय आया तो वह मंत्रियों से बोला, चलो आज घुड़साल में चलते हैं। मंत्री बोले कि 1 दिन का समय रह गया, कल के बाद जाना है। वह बोला, कौन सा, हमें आज ही थोड़ा ही उसकी सवारी करनी है, चलो देखते हैं। उसे देखेंगे भी नहीं उस घोड़े को। वे घुड़साल में आ गए और राजा ने जैसे ही घोड़े पर निगाह गई, राजा तो हैरान रह गया। इतना सुंदर घोड़ा, इतना सफ़ेद घोड़ा, उसके घुड़साल में कोई दूसरा नहीं था। वह बोला, यह घोड़ा, इसे बाहर निकालो। मंत्री बोले, महाराज यह तो वही घोड़ा है जो अरब देश से आया था। राजा ने उस दिन जाने से मनाही कर दी, परंतु रात भर वह घोड़ा राजा के दिमाग में आता रहा। सुबह होते ही राजा ने मंत्रियों से कहा, चलो शिकार खेलने चलते हैं। मंत्री बोले, महाराज आज का दिन और बिता लो। राजा ने कहा, हम दक्षिण दिशा में नहीं जाएंगे। और राजा उस पर बैठकर जैसे ही वनों में गए तो राजा के सामने एक हिरण आ गया। हिरण के पीछे राजा ने उस घोड़े को लगा दिया। अब हिरण लंबी छलांग लगाता दक्षिण दिशा की तरफ को हो लिया। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। कभी घोड़ा दिखाई दे जाता, कभी छिप जाता, कभी दिखाई दे जाता हिरण, कभी छिप जाता। घोड़े और हिरण की लुका छिपी काफ़ी देर तक चलती रही। दोपहर का समय हो गया, हिरण छिप गया, राजा थक गया। उसके पश्चात अब राजा ने सोचा कि कहीं आराम करें। उसके जो साथी थे, मंत्री वगैरह, वे सब पीछे रह गए और राजा काफ़ी दूर निकल आया। वह देखकर उसने देखा एक बाग है। राजा ने घोड़ा बाग में घुसा दिया और उतरकर कुएं से पानी निकाला। पानी पीकर लेट गया। लेट से उसे नींद आ गई। नींद आते ही महर्षि वेद व्यास जी दिखाई दिए। बोले, राजन, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम 1 वर्ष के पश्चात कोढ़ी हो जाओगे। वह दिन आ गया है। अब तुम्हारे पास लड़की के रूप में होनी बैठी है। मैं भी देखता हूँ कि तुम होनी को किस प्रकार टाल सकोगे। इतना कहते ही राजा की आँख खुली और जनमेजय हड़बड़ा कर उठे। देखा उनके पास एक लड़की बैठी है। वह लड़की जो बोले, आप कौन है? वह लड़की बोली, आप कौन है? ये तो मेरा बाग है, मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ। जनमेजय बोले, मैं परीक्षतगढ़ का राजा जनमेजय हूँ। वह लड़की बोली, तो ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही हूँ, अब मुझे आप अपने साथ ले चलें। परंतु राजा के बात तो याद आई सपने की और गुरु की, अपने बाबा जी की।
याद आने के पश्चात उसने मना किया तो वह लड़की बोली, राजन तुम्हारी मत कैसे हुई जनाने बाग में घुसने की? यह तो बाग जनाना है। अगर तुम मुझे नहीं ले जाते तो मैं अभी अपने सिपाहियों को कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। इतना सुनने के बाद राजा ने सोचा कि देखो क्या होने वाला है, और वह उस लड़की को लेकर चल दिया। वह धीरे धीरे चलता रहा। पूछते पूछते वह अपनी राजधानी में आया। रात्रि हो चुकी थी। राजधानी में घुसते ही, परीक्षतगढ़ में आते ही राजा के कानों में सुनाई पड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा राजा तो अन्याय हो गया है, किसी की लड़की भगा लाया। यह सुनने के पश्चात राजा हक्का बक्का रह गया। वह उसे महल में ले गया, परंतु उसी समय उसने अपने मंत्री बुलाए। मंत्रियों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि ब्राह्मणों को बुलाकर सुबह फेरे फिरवा दें, विवाह संस्कार हो जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि भगा कर लाए हैं। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को बुलवाया गया तो राजा ने मंत्रियों की सलाह से कहा कि बूढ़े ब्राह्मण ही मेरे विवाह संस्कार में आए, कोई जवान न आए। ब्राह्मणों ने विचार कर सोचा, पता नहीं क्या अलग कोई बात है, विशेष बात, जिससे कि जवान को नहीं बुला रहे। तो एक जवान लड़के को बनावटी दाढ़ी मूंछ लगाकर बूढ़ा बनाकर उसे साथ ले आए। जब विवाह होना शुरू हुआ, उस लड़की का सिर से पल्लू हटकर नीचे गिर गया। उसकी सुंदरता देख वह जवान लड़का हंस पड़ा। हंसते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने उठकर जो तलवार पर हाथ डाला तो मंत्री बोले, महाराज अपने बाबा की बात याद करो और रुक जाओ। लेकिन क्रोध में राजा ने जैसे उस लड़के की दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी हाथ में आ गई। बस फिर तो जन्मेजय बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने उस लड़के का तथा वहाँ ब्राह्मणों का सिर उतार लिया। उसके तुरंत बाद राजा कोढ़ी हो गया। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।